हाँ जी, नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हमने हमारी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है सीटेट के लिए प्रीवियस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, तो बिना टाइम वेस्ट करते पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। मतलब ये है कि भाई किस एज जो अवस्था है, जो चार अवस्थाएं होती हैं, उनमें से किस अवस्था में बच्चे खुद के जो समूह होता है, समवयस्क समूह होता है, उसके सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ये चारों अवस्थाएं दे रखी हैं, इसका डायरेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा किशोर अवस्था, क्योंकि इसी अवस्था में जो बच्चे हैं वो दूसरों के साथ और वयस्क के साथ और अपने खुद का जो एम्पायर है वो खड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किशोर अवस्था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की भाषा में किसका अर्थ आकार में वृद्धि से लिया जाता है। ये वर्ड दे रखे हैं जो ऑप्शंस, इनमें से मनोविज्ञान में किसका अर्थ आकार में वृद्धि के लिए लिया जाता है। तो दोस्त इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा अभिवृद्धि। जो आकार में वृद्धि होती है, जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसको बोलेंगे वृद्धि या अभिवृद्धि। लेकिन जिसको हम नाप नहीं सकते, गुणात्मक होता है, उसको बोलते हैं हम विकास। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण है। कोई बच्चा है, उसकी एज में जो वृद्धि के साथ साथ जो उसके व्यक्तिगत विभिन्नता है, लोगों के साथ उसको किस टाइप का बिहेव रखना है, उसका प्रमुख कारण क्या है। तो उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास या ये सभी। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में अभिवृद्धि का संबंध है आनुवांशिकता से, उत्तम पोषण से, अंतःस्रावी ग्रंथियों के संतुलित स्राव से या उपयुक्त सभी। तो जो मानव की अभिवृद्धि है उसका संबंध इन सभी से है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि आनुवांशिकता है वो अभिवृद्धि में मतलब पूरा प्रभाव डालती है। जैसे अगर किसी के माता पिता दिखने में हट्टे कट्टे हैं तो उनके बच्चों के भी हट्टे कट्टे होने के चांसेस रहते हैं। कोई अच्छा खाना लेता है, उत्तम पोषण, तो उनको भी उसकी अभिवृद्धि उसी हिसाब से अच्छी रहेगी। और अगर किसी की जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज प्रॉपर होते हैं तो उसकी भी वृद्धि अच्छी रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 4 अवस्थाएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था की आयु किस वर्ग में आती है। तो बाल्यावस्था की जो आयु है वो आती है 6 से 12 वर्ष में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 से 12 वर्ष। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की कौन सी अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जो विकास होता है उसकी सभी अवस्थाओं में कौन सी अवस्था जीवन का सबसे अधिक कठिन काल माना जाता है। तो दोस्त किशोर अवस्था है वो सबसे कठिन काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हार्मोनल चेंज होते हैं, फिजिकली चेंज होते हैं, करियर की टेंशन रहती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको सबसे कठिन काल माना जाता है। किशोर अवस्था को एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है, सौंदर्य की अवस्था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था किस वर्ग में आती है। तो जो किशोर अवस्था उसको हम टीनेज भी बोलते हैं, तो ये 12 से 18 के आसपास आती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवस्था बड़े तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो इसका आंसर भी दोस्त बी, किशोर अवस्था हो जाएगा, क्योंकि इसमें तनाव रहते हैं, तूफान, विरोध और पता नहीं क्या क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किशोर अवस्था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र होता है। मानसिक विकास की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा तीव्र होता है बाल्यावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाल्यावस्था। ठीक, ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस ले रखे हैं मैंने इसमें, जिनके आने की पूरी संभावना रहती है।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं वही उनके साथ टीचर के बारे में बताया गया है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए उन बच्चों के साथ। तो ऐसे केस में ऑप्शंस देखने पड़ेंगे सारे। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जितना जल्दी हो सके उसका तभी के तभी मूल्यांकन या जो भी बताना होता है वो कर देना चाहिए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं सही ऑप्शन है, लेकिन लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये भी सही है। स्वतंत्र रूप से ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कहीं ना कहीं सारे जो ऑप्शंस हैं वो सूट करते हैं, बट जो मोस्ट रेलिवेंट है वो है सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे को इस टाइप से बोलना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता रहे, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। विद्यालय है उनमें बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, ये है। तो इसके लिए जो ऑप्शंस हैं, पहला है चुने हुए अध्ययन द्वारा, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, नेक्स्ट ऑप्शन है गहन अध्ययन द्वारा, और नेक्स्ट ऑप्शन है सस्वर अधिगम द्वारा। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा गहन अध्ययन द्वारा। जितना डीपली वो पढ़ सकते हैं उसको उतना डीपली पढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है भाई कुल मिला के सभी को साथ पढ़ाना। तो देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, जी नहीं, ये भी गलत है। लड़के लड़कियों में वयस्कों को शिक्षा प्रदान करता, अगर लड़के लड़कियां होते तो हम सोच सकते थे, लेकिन वयस्क भी हैं तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारणा प्रणाली में स्वीकारना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए ब्लैंक दे रखा है कि क्या उचित है। तो इस केस में देखते हैं कि क्या उचित है, लेकिन क्वेश्चन में एक बात दी गई है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए, ना कि बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, मतलब रुचि उनकी बनी हुई है, उनको बनाए रखने के लिए। तो रुचि तो श्यामपट्ट के प्रयोग से भी बनी हो सकती है, चर्चा से भी बनी हो सकती है, और कहानी से भी बनी हो सकती है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए हमें बीच बीच में प्रश्न पूछने पड़ेंगे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, तो इसके ऑप्शन उन पे आते हैं। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, शायद से हो सकता है भाई ये भी। यह शिक्षकों के काम आसान करेगा, जी नहीं। यह समय बिताने में सहायक है, जी बिल्कुल भी नहीं। यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा रिलेट करता है बच्चे के हक में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में डैश सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर कहीं ना कहीं किया जा सकता है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, हाँ ये भी ज़रूरी है। आदर्श रूप से बर्ताव कर, ये सही लगता है। उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, तो ये सही है, लेकिन जो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है वो सारे बातें आदर्श रूप से बर्ताव में आ सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदर्श रूप से। कक्षा में किसी विषय वस्तु पर परिचर्चा के समय के अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। तो ऑप्शन ए है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, ऑप्शन बी है उद्देश्यों की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखना। तो इसका आंसर हो जाएगा तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सभी को आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है सम्मान से, शारीरिक, सामाजिक या आत्मानुभूतिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आत्मानुभूतिकरण।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके बारे में। तो ऑप्शंस देखते हैं। संबंध स्थापित करना चाहिए, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है, ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, जो सीखने की जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसमें मोटिवेशन का क्या काम है उसके बारे में है। तो इसके ऑप्शंस हैं, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, और ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें लर्निंग के प्रति जो मतलब रुचि है, इंटरेस्ट है, उसको डेवलप करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो ऑप्शंस हैं, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन ए। ठीक, तो दोस्त ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे को लगे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आने की संभावना है इनकी। तो इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए, और अगर आप चाहें इन क्वेश्चंस के तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो गुरु दक्षिणा में लाइक मार दीजिए। थैंक यू सो मच।